ब्लॉक कर सकते हैं, क्या हम ब्लॉक कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने इसके बारे में भी लिखा था। तो जैसे कि लास्ट वीडियो मेरा पार्ट 1 था कि पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कैसी करी जाए, उसकी टेक्निक्स बताई थी, बहुत छोटी छोटी ईजी टेक्निक्स बताई थी जो हर कोई कर सके। अब इसका एक कंटिन्यूशन पार्ट 2 है कि नेगेटिव मैनिफेस्टेशन को हम कैसे जो है रोक सकते हैं अपनी तरफ आने के लिए। ओके, ये दिए और ये सब मैंने इसलिए जलाए हैं क्योंकि हम ब्लॉकिंग की बात कर रहे हैं, हम नेगेटिविटीज़ को हटाने की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली देयर इज़ फायर, देयर इज़ पॉजिटिविटी ऑल अराउंड, देयर इज़ वाटर, ऑल दिस। ओके, कि थोड़ा सा फील भी करो जब वीडियो देखो कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, तो अब जो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कि पहली बात तो क्या नेगेटिव मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ कोई होती है? डेफिनेटली होती है, इसका जवाब क्लियर है। अब मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात बताई थी कि मैनिफेस्टेशन का असली मतलब क्या होता है। स्पिरिचुअली इसका मतलब होता है कि जो भी हम थ्योरेटिकल सोचते हैं अपने दिमाग में, उसको रियलिटी में कैसे लाना है, उसको लाइव कैसे बनाना है, ये अर्थ होता है वर्ड मैनिफेस्टेशन का, जो इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं इस टर्म को। ठीक है, तो जिन्होंने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी उनके लिए मैंने ये क्लियर कर दिया है। तो अब कुछ लोगों की, नॉट कुछ की, इनफैक्ट बहुत लोगों की कंप्लेन आई है कि दीदी हम लोग अपने एनिमीज़ को भी जानते हैं कि हमारे बारे में कौन बुरा सोचता है, और हमें ये भी पता है कि हमें किसकी हाई लगती है, या कौन हमारा काम अच्छा नहीं चाहता कि हम ग्रो करें लाइफ में, या जो मैरिड लोग हैं कि उनको रहती है शिकायत कि हमारे मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, कोई किसी की नज़र लगी, ऑल ऑफ दैट। सी कई बार तो डायग्नोसिस में ये निकलता है कि ना कोई ब्लैक मैजिक है, ना कोई इविल आई है, सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव एनर्जी है जिसने कैप्चर कर लिया है उस पूरे एरिया को, तुम्हारी लाइफ के एरिया को, तुम्हारे ऑरा को। ओके, उसमें कोई भी चक्रा, क्लीनिंग और इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, ना कोई ब्लैक मैजिक रिमूवल चाहिए होता है। उसमें सिर्फ उस ऑरा को रोकने का तुम में अंदर की इम्यूनिटी चाहिए होती है, अगर मैं उस शब्दों में बोलूँ, या वो पावर चाहिए होती है, वो एनर्जी चाहिए होती है। अब एग्जाम्पल लेके इसमें बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमको पता है कि तुम्हारा एनिमी कौन है, ओके, हम दोनों ही सिचुएशंस के बारे में बात कर रहे हैं, पता है कौन है, और जिनको नहीं भी पता है, अननोन है जो एनिमी, उनके बारे में भी टेक्निक यही अप्लाई होगी। ओके, कैसे होगी? जिन लोगों को पता है कि हमारा एनिमी कौन है, उसका फेस पता है, उसकी शक्ल पता है, तो अगर कोई तुम्हारे बारे में नेगेटिव सोच रहा है तो उसको भी तुम्हारी शक्ल पता है ना, डेफिनेटली पता है, तो वो विजुअलाइज करेगा तुम्हारी शक्ल को, और विजुअलाइज करेगा। जैसे मैंने अपने इंग्लिश वीडियो में भी बोला कि मेरे गुरुजी ने इस बारे में बता भी रखा है मुझे कि बहुत से लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं करना आता, सिर्फ उनको एक टेक्निक करनी आती है कि एक फ़ोटो लेके बैठ जाते हैं उस इंसान की। इसीलिए मैं कहती हूँ फेसबुक पे जो अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करते रहते हो सोशल मीडिया में, सोच समझ के किया करो। इफ़ यू रियली नो दीज टेक्निक्स, इफ़ यू रियली नो अपने को बचाना कैसे है, तो सेफली कर दो। अदरवाइज़ तुम अपना पूरा एक पासपोर्ट दे दिया कि आओ हमारी फ़ोटो देखो, कुछ भी मैनिफेस्ट करो एंड चीज़ें हमारी तरफ फेंको। ओके, कुछ लोगों को ये चीज़ फ़नी भी लग सकती है, सिली लग सकती है, लेकिन जिसके साथ होता है ना उसको सिली और उसको फ़नी नहीं लगती है। ओके, सो ना हो, आई ऑलवेज से दैट कंसिडर योरसेल्फ टू बी लकी। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि जो लोग को पता है वो क्या करेंगे, तुम्हारी फ़ोटो लेके बैठ जाएंगे। सबसे सिंपल टेक्निक मैनिफेस्टेशन की है, और उस फोटो को देखते रहेंगे बड़े ध्यान से, और बहुत ही कहते हैं ना डीपली उस फोटो को देखेंगे, और जो भी तुम्हारे बारे में चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा करियर अच्छा ना हो तो बार बार वही सोचते रहेंगे, इसका करियर तो बहुत अच्छा चल रहा है, इसका करियर तो अच्छा चलना नहीं चाहिए, ये मेरे से आगे कैसे हो गया, या किसी की रिलेशनशिप अच्छी है, इसको ये इंसान कैसे मिल गया, इसकी रिलेशनशिप लव लाइफ इतनी अच्छी कैसे, ऑल दिस नॉनसेंस। वो रिग्रेस थिंक करेगा या थिंक करेगी, और जब वो रिग्रेस थिंक करेगी या करेगा, व्हाट्स गोना हैपन, यहाँ पे क्या होगा, एक नेगेटिविटी जो उसके मन से निकलेगी, जो उसकी वाइब्रेशन होगी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो तुम्हें जाके हिट करेगी। क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंशन जो है वो गलत तो है, लेकिन बहुत इन डेप्थ है। तो जब कहते हैं ना कि हम सच्चे मन से कोई भी चीज़ अगर मांगते हैं या करते हैं तो वो होती है, तो चाहे हम बुरा मांगे चाहे अच्छा मांगे, इसीलिए कहते हैं अच्छा मांगो, बुरा मत वो करो, क्योंकि वो एक ना एक दिन बैकफायर ज़रूर करता है। तो ऐसे वो चीज़ें तुम्हारे तक पहुंचती हैं। अब तुमने इसको ब्लॉकिंग कैसे करनी है, तुम्हें भी यही चीज़ करनी है। अगर तुम उस इंसान की शक्ल जानते हो, उस इंसान को जानते हो, तो तुमने भी यही उसकी शक्ल इमेजिन करनी है। और क्या इमेजिन करना है कि एक डार्क क्लाउड है, या एक डार्कनेस है, या धुआं है काला, जो उसकी तरफ से तुम्हारी तरफ आ रहा है। और तुमने अपने चारों तरफ क्या इमेजिन करना है, गोल्डन लाइट, जैसे दिए की लाइट होती है, जोत की लाइट होती है, गोल्डन लाइट जिसको हम बोलते हैं, येलो लाइट बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि एक वाइट लाइट होती है चारों तरफ, उसको इमेजिन करना है, उसको अपनी शील्ड की तरह, कि हमारे चारों तरफ वो लाइट है जिसने हमको
प्रोटेक्ट कर रखा है, तुमने ये इमेजिन करना है, ठीक है। जब तुमने ये इमेजिन कर लिया तो तुमने करना है इमेजिन कि वो चीज़ जो काली नेगेटिव एनर्जी हो तुम्हारी तरफ आ रही है और ये वाइट लाइट उसको रोक रही है, ये गोल्डन लाइट उसको रोक रही है, ओके। तो जब तुम ये इमेजिन करोगे, उसको ब्लॉकिंग दोगे, तुम्हें बहुत आराम फील होगा फ्रॉम विद इन मेंटली, बिकॉज इसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं। लेकिन तुमने ये हंसी मजाक में नहीं करना है, इसको सीरियसली, जितने इंटेंशन से वो कर रहा है या कर रही है उतने ही स्ट्रॉन्ग इंटेंशन तुम्हारे भी होने चाहिए, उतने स्ट्रॉन्ग थॉट्स तुम्हारे भी होने चाहिए। दूसरी चीज़ तुम क्या कर सकते हो, जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो इस चीज़ को जल्दी समझेंगे कि दिया जला लो एक, ठीक है, उसकी जो जोत होती है, जो उसकी फ्लेम होती है, उसमें तुम उस इंसान का शक्ल जो है वो इमेजिन करो, ठीक है। और यही सेम जो मैंने अभी बताया है कि उसकी शक्ल इमेजिन करोगे, उसकी तरफ से नेगेटिव एनर्जी आ रही है काले फॉर्म में, एक अब चाहे उसको बॉल की तरह इमेजिन कर लो, धुआं समझ लो, या एक काला बादल की तरह समझ लो कि तुम्हारी तरफ आ रहा है, और तुमने उस दिए में उसको देख के उसको डिस्ट्रॉय कर देना है। मतलब तुमने ये इमेजिन करना है कि उस लौ ने उसे जला दिया, अग्नि है, सब उसमें कहते हैं ना भस्म हो जाएगा, उसी अग्नि में तुमको ये इमेजिन करना है। पीपल हु आर इनटू मेडिटेशन वो ये आसानी से कर पाएंगे, जो नहीं भी करते मेडिटेशन वो भी अगर अपना थोड़ा सा ध्यान लगा लेंगे, दिमाग लगा लेंगे, फोकस लगा लेंगे उस चीज़ पे, तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस कर पाएंगे। ये नहीं कह रही हूँ कि फर्स्ट टाइम जो लोग कर रहे हैं बिगिनर्स, वो फर्स्ट टाइम में कम्प्लीटली हील्ड अप फील करेंगे, नो, बट कुछ तो उनको डेफिनेटली एक हेल्पलेसनेस नहीं फील करेंगे, उनको कुछ तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इससे भी हायर मेडिटेशन जो लोग करते हैं, या जो कॉन्शियसनेस जिनकी जो कहते हैं ना अवेकनिंग हो चुकी होती है, वो क्या करते हैं, वो अपने ये जो थर्ड आई एरिया होता है, इसमें पूरी एक जैसे फ्लेम होती है दिया की, वो इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे हमारी फ्लेम जल रही है। आपको फील भी होती है जो हाई लेवल्स ऑफ मेडिटेशन में, उसमें अगर कोई भी नेगेटिविटी आ रही है तो यहीं पे डिसॉल्व हो जाएगी। ये मैनिफेस्ट वो करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये फ्लेम है, अग्नि है, सब यहाँ पे डाइल्यूट हो जाएगा जो भी नेगेटिव चीज़ आ रही है उनकी तरफ। तो ये कुछ स्टेजेस हैं जो मैनिफेस्टेशन के, जो तुम कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो। और जो अननोन है, अननोन एनिमीज के लिए भी क्या करना है, अननोन एनिमीज का वही है कि तुम किसी को जानते नहीं हो तो किसी की शक्ल तो इमेजिन कर नहीं सकते, लेकिन एक एनर्जी को तो इमेजिन कर सकते हो, एक ब्लैक क्लाउड को तो इमेजिन कर सकते हो कि वो कहीं से भी आ रहा होगा मेरी तरफ। अपने एरिया को तो तुम जानते हो, तुम जहाँ खड़े हो, तुम जहाँ रह रहे हो, तुम उस एरिया को, उस डायमीटर को तो जानते हो। तो उस डायमीटर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपने डायमीटर में चारों तरफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग गोल्डन लाइट, वाइट लाइट या येलो लाइट तुम लोग इमेजिन करोगे, और उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं आ सकती। एक सुरक्षा कवच जो है तुम्हारे चारों तरफ बना है कि कहीं से भी, चाहे लेफ्ट राइट सेंटर, कहीं से भी कुछ किसी डायरेक्शन से आए, वो वहाँ आने से पहले, तुम्हारे आने तक, उसी रेखा के बाहर, उस सर्कल के बाहर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये तुम्हें इमेजिन करना है। और इसमें फेथ, जिसको कहते हैं विश्वास, पेशेंस बहुत काम आता है। ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है गाइस, ये प्रैक्टिस वाला प्रोसेस है, धीरे धीरे करने से ही आता है। लेकिन अगर नहीं करोगे सोच के कि अरे ये तो बहुत ही धीरा प्रोसेस है, दीदी ने कहा है, तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। इसको स्लो एंड स्टडी करना है। जब स्टार्ट करोगे धीरे धीरे, अगर सीरियस होगे इसको करने के बारे में, तो ज़रूर कर पाओगे। सोचो, जब तुम्हारा दुश्मन कर सकता है तुम्हारे अगेंस्ट, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। तुम्हारे मन में ये इच्छा होनी चाहिए, तुम्हारे मन में ये फीलिंग होनी चाहिए उसको हराने की। अपनी विल पावर को पहले स्ट्रॉन्ग बनाओ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम ये है, वर्ल्ड में बोलते हैं कि बुरे लोग ज़्यादा हैं, ख़राब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि हम ख़राब चीज़ों को रोकते नहीं हैं। हर कोई ख़राब चीज़ को रोकता नहीं है, दैट्स द प्रॉब्लम। अगर ख़राब चीज़ को रोकने वाले भी उतने ही खड़े हो जाएं जितने ख़राब चीज़ें करने वाले हैं, तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं इतनी ना हो। ओके, सो स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। पहले तो ना अपने लिए स्टैंड करना सीखो लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई और स्टैंड नहीं करेगा तुम्हारे लिए। बहुत ही कम लोग हैं जो कह लो कि बहुत कम परसेंटेज में रह गए हैं जो सेल्फिश नहीं है, जो दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। ऐसे अभी ह्यूमन रेस ख़त्म नहीं हुई है, कहते हैं, वरना ये वर्ल्ड ख़त्म हो जाए। बट अपने लिए स्टैंड करना, अपने लिए अपने को प्रोटेक्ट करते हुए चलना, ये सबसे ज़्यादा तुम्हारा खुद का ही फ़र्ज़ है। और जो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि जो बेजुबान जानवर हैं बेचारे, जो नहीं बोल सकते, उनको भी प्रोटेक्ट करना तुम्हारा ही काम है, ह्यूमन रेस का काम है। इसीलिए ये कोरोना और ये दुनिया भर की जो चीज़ें भी हो रही है ना, ये मैनकाइंड को समझाने के लिए भी है कि अभी भी सुधर जाओ, अभी भी जाग जाओ, मदर नेचर के साथ मत खेलो। और अगर अभी भी नहीं सुना तो फिर अब आगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। सो दैट्स अबाउट इट।
मैनिफेस्टेशन ब्लॉकिंग टेक्निक मैंने बताई है, इसको कैरी फॉरवर्ड करना, करके देखना। एंड बस इस टॉपिक को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। नेक्स्ट वीक अनदर टॉपिक। टिल देन गुड बाय।